वणक्कम एल्लारुक्कुम वणक्कम সবাইকে নমস্কার জানাই। अंडमान का सभी फैशन लवर्स, गोइंकास लाया है फिर से अंडमान का सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, अंडमान में सबसे बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। गोइंकास लेकर आया है आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा आड़ी सेल। और ये महाबचत का उत्सव चलेगा पूरे 1 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस सेल की खास बात ये है कि आपको मिल रहा है 5% से लेके पूरे 30% तक का ऑफ। बिल्कुल सही, और ये डिस्काउंट किसी एक पर नहीं बल्कि गोइंकास के हर एक आर्टिकल पर अवेलेबल है। आप चाहे जहाँ पर भी हो, गोइंकास आपके पास है। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस आड़ी सेल का पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, सिटी के बीचों बीच आप हमसे मिल सकते हैं अबडिन बाजार ब्रांचेस में भी। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के हमारे प्यारे ग्राहक पहुंचिए दिगलीपुर, कदमतला, रंगत और माया बंदर के ब्रांचेस में। और साउथ अंडमान के दोस्तों, आपके लिए हमारी ब्रांचेस खुली है बातू बस्ती और बम्बो फ्लैट में। हैप्पी शॉपिंग विद गोइंकास 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भूलिएगा मत। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य डॉक्टर राजेश्वर दास ओझा जी महाराज पीठाधीश्वर श्री सनातन धर्म शिव मंदिर शिवधाम नई दिल्ली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ एवं अखिल भारतीय श्री पंच अली दिगंबर अखाड़ा। पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। हम सब आपका इस मंच पर आत्मीय श्रद्धा के साथ में स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य डॉक्टर राजेश्वर दास ओझा जी महाराज पीठाधीश्वर श्री सनातन धर्म शिव मंदिर शिवधाम नई दिल्ली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ एवं अखिल भारतीय श्री पंच अली दिगंबर अखाड़ा। पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आपका आशीर्वाद हमें मिला, यह हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका इस मंच पर हम सभी आत्मीय श्रद्धा के साथ में स्वागत करते हैं। साथ ही हम भव्य नमन करते हैं गुरु माता ममता जी को। I request our founding member, Pratima Banerjee, to please felicitate Guruji and Guru Mata. हमारी सनातन संस्कृति में किसी भी अच्छे काम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, जो अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। बड़े ही आदर से निमंत्रण है परम पूज्य गुरुदेव का, गुरु माता का और संस्था के सारे पदाधिकारियों का सविनयाग्रह मंच पर आए और दीप प्रज्वलित। चंद्रमा
विनम्रता से हमारे बीच उपस्थित शैलेश कुमार जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वह आए और गुरु जी और उपस्थिति के स्वागत में सबका स्वागत करें। श्री शैलेश कुमार जी। वर्णानामत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज हमारे बीच परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास ओझा जी महाराज हमारे उपस्थित हैं। मैं गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं इस मंच से। चारों तीर्थ धाम आपके चरण, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और बड़े सौभाग्य की बात, हमारे गुरुदेव तो है और साथ में गुरु माता भी है, तो मैं गुरु माता को भी प्रणाम करता हूं। गुरु माता के चरणों की धूली, गुरु माता के चरणों की धूली कम नहीं। गुरु माता के चरणों की धूली किसी चंदन से कम नहीं। आपकी इस सभागार में उपस्थिति किसी अभिनंदन से कम नहीं, किसी अभिनंदन से कम नहीं। सभी यहाँ पे उपस्थित पूजनीय ब्राह्मण देवता को हमारा सादर प्रणाम। सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, अतिथिगण, मेरे प्रिय संगठन के सभी मीडिया बंधु, सभी को मेरा आज हम सभी अपने संगठन की इस बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आपकी उपस्थिति इस बैठक को सार्थक और सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सभी सकारात्मक सोच, अनुशासन, संगठन की भावना के साथ इस समागम की शुरुआत करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस चर्चा में संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में सबका स्वागत
एवं अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश कुमार जी। आइए इन बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेहत और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आप एक बेहद प्रख्यात योग थेरेपिस्ट और एक्वापंचर थेरेपिस्ट हैं। आपने अपना पूरा जीवन लोगों को योग सिखाने और उन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली देने में लगा दिया है। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रजनी आहूजा जी को। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मुझे इतना सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाने के लिए इस मंच पे इस संस्थान का बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपके सामने इस संस्थान से जुड़े हुए इनके कार्य और हमारी विचारधारा जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं गुरु जी के सानिध्य से, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे कि आपको बताया गया शैलेश कुमार जी द्वारा, सनातन धर्म का मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया और सनातन धर्म को हमने देखा है जनरली हमें मिसगाइड ज्यादा किया गया है कि ये सिर्फ एक धर्म बन के रह गया है, मगर हम इस मंच के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा जो हमने ये शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि इसमें हम सभी वर्ग, सभी धर्मों के साथ मिलके, सभी श्रेणी के लोगों के साथ मिलके हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के कल्याण की तरफ काम करें। तो मुख्य रूप से हमारी जो सोच है और जो प्रेरणा है वो सनातन धर्म को ही लेके चलती है, मगर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ सनातन धर्म का मतलब, तो उसका मतलब यही है कि सेवा को सर्वोपरि रखना, सबसे ऊपर रखना। सेवा को आप क्या समझते हैं? सेवा से सबका अपना अपना मतलब है। शायद गुरु के चरणों का वंदन करना भी सेवा है, शायद अपने समाज में एक पशु को चारा देना, या जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं आसपास गरीबों को कुछ खाना दे देना, वो भी सेवा है। अपने परिवार में अपने लोगों को साथ लेके चलना, वो भी एक सेवा है। अपने समाज में लोगों को साथ लेके चलना, वो भी एक सेवा है। तो सेवा के बहुत रूप हैं और जिस रूप को आप समझ सकते हैं आप उससे जुड़ें और उससे इस संस्थान को सहयोग करने की कोशिश करें। तो हमारा संगठन एक वृक्ष की तरह काम कर रहा है और करेगा आगे, जिसमें राष्ट्रीय समिति और हमारा जो राज्य समिति की शाखाएं हैं और राष्ट्रीय दिशा हर राज्य में जो हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। सेवा के जो हमारे विंग्स बनाए गए हैं, जो पंख हैं, जो विभाग हैं, वो बेसिकली हमने 9 बनाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय समाज कल्याण विभाग जो है ये हमारी सेवा का एक हृदय है। तो अगर आप सोचेंगे कि अगर आप राष्ट्रीय समाज कल्याण में हम क्या कार्य करना चाहते हैं, तो इसमें गरीब बच्चों की सहायता, कोई महामारी हुई या आपदा आई किसी प्रकार की समाज में, तो हम लोग इस विंग के थ्रू उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जहाँ पे विभिन्न वर्गों का कल्याण के लिए जो कार्य किया जा सके। और संकल्प हमारा यही है कि काम वहाँ करें जहाँ जरूरत है और उसका हिसाब खुले तौर पर रखा जाए। तो इस चीज को बहुत ही एक्सपैंडेड रूप में सबके सामने हम डिस्कस कर सके। तो दूसरा विंग जो हमने बनाया है वो है महिला विभाग। तो नारी शक्ति के बिना तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, जैसे कि सब जानते ही हैं। ये विभाग महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और कानूनी सामाजिक सहायता देता है ताकि महिलाएं और परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और महिलाओं के बाद हमारा थर्ड विंग जो आता है वो है युवा विभाग। देश का भविष्य युवा है। ये विभाग युवाओं के सेवा के कार्यों को जोड़ता है, उनके नेतृत्व, जिम्मेदारी, भाव जानना और पीढ़ी के योग दर्शन के लिए तैयार करता है। योग दर्शन के लिए तैयार करना, देखिए बहुत बड़ा वर्ड यहाँ चैट जीपीटी ने मुझे बताया है। योग दर्शन
मगर किसी को तैयार करना और किसी को अपने बारे में समझाना और अपनी नियति के बारे में समझाना कोई आसान कार्य नहीं है, और खासकर युवाओं को, क्योंकि युवा जो है वो आपसे सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे। जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं ये इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो युवा सवाल करेंगे, मगर आपको इतना सक्षम जरूर होना चाहिए कि आप उनके सवालों का जवाब दे पाए और उनको अपनी सोच समझा पाए कि आपने अगर ये संस्थान बनाया है तो आप युवाओं के लिए कैसे कार्य करेंगे। तो जब हम पीछे डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि हम युवाओं के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे मैं योगा और वेलनेस से हूँ, वो भी एक विंग है इसमें, तो युवाओं को हम जरूर साथ लेके ये समझाना चाहेंगे, पहले तो वो अपने शरीर पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल शारीरिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत ज्यादा है, तो जो चीज पहले खा के हमें 10-20 साल खा के इतनी एनर्जी मिल सकती थी, अब वो खा के हमें नहीं मिल रही है, और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो पहले वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। जैसे जैसे स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे ही वो लोग अपने मानसिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश करें। मानसिक रूप से सक्षम हम सब लोग हैं अपने अपने वर्ग में। अपने वर्ग का कहने का मतलब है आपके अपने एजुकेशन सिस्टम में आपने किस तरीके की पढ़ाई करी, कैसे गुरु का नेतृत्व मिला आपको, कैसे माँ बाप मिले। मगर जहां हम एक संस्थान की बात करते हैं, जहां हम युवाओं को लेकर अपने साथ चलना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है, क्योंकि आपको अपनी बात उन तक उस तरीके से पहुंचानी है जहां पे वो आपसे सहमत हो और समाज के प्रति इस सेवा भाव को समझे। सर्वोपरि रखना थोड़ा सा एक भारी शब्द है समझना, मगर इस सेवा भाव को समझे कि सेवा का मतलब ही क्या है, सेवा करनी ही क्यों चाहिए। और सेवा के देखिए 2 तरीके हो सकते हैं, आप स्वार्थ से करें, निस्वार्थ से करें। स्वार्थ तो सब लोग कुछ न कुछ निकाल के सोच के चले ही आते हैं कि चलिए मुझे नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा फोटो आएगा, थोड़ा मुझे मीडिया पर्सन जानेंगे, आगे मैं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। मगर निस्वार्थ सेवा में जरूर मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी कि जब आप अपने से ऊपर कुछ सोचना शुरू कर देते हैं तो सब लोग फिर पूरी सृष्टि आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो निस्वार्थ सेवा का भाव अगर हम अपने युवाओं में स्पेशली अगर हम डाल सकें तो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्थान के द्वारा बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। फिर हमारा एक खेल विभाग भी है जिसमें खेल के, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम युवा विभाग भी है और खेल विंग जो है जहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में, अब स्पोर्ट्स तो हम लोग सभी खेलते ही हैं, कुछ ना कुछ बचपन में खेला है, मगर अब आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत कम हो गई है। लोग अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर नहीं पाते हैं किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में या किसी भी तरीके के खेल में, और खेल सिर्फ अब फोनों का काम रह गया है। फोन उठाया, कोई भी खेल खेलना शुरू कर दिया, और बच्चों को भी हम उसी तरफ पुश कर रहे हैं। तो हम स्पोर्ट्स को एज अ रिहैबिलिटेशन, जहां पे आप अपने फोनों को, अपने घरों को, अपने सीमित दायरे को छोड़ के आगे बढ़े, और स्पोर्ट्स से ना कि आपके शारीरिक रूप से जो आपका विकास होता है, स्पोर्ट्स आपको मानसिक रूप से भी बहुत शांति देता है। आपको कंपटीशन करना हमेशा जरूरी नहीं है, आपको भावना रखना जरूरी नहीं है, मगर उससे होने वाले जो मानसिक रूप से जो आपका तनाव जाता है और आपको जो खुशी मिलती है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी और सबसे शेयर भी करना चाहूंगी, मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं मॉर्निंग बैच में, वो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। दे आर कमिंग टू योगा, वो योगा क्लासेस भी आ रहे हैं, मगर वो स्पोर्ट्स भी बहुत एक्टिवली खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ योगा ही करना है या आपको एक तरीके की पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी ही करनी है। स्पोर्ट्स से आपका दिल भी खुश रहता है। तो हम विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स के खेलों से इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड करते हुए, डालते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। और योग और स्वास्थ्य विभाग में तो मैं ही हूँ प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल योग का प्रचार तो बहुत ही जोरों शोरों से किया जा रहा है बहुत समय से, और योग से तो अब मुझे लगता नहीं है कि कोई वंचित है, मुझे नहीं लगता है कि कोई वंचित है। मगर हाँ, जरूर समझना है कि ये शारीरिक रूप से ऊपर की कोई चीज होती है, वो योग होता है। शारीरिक रूप से अगर आप कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज है, और योग के लिए थोड़ा सा अपना समय और योगदान दें और समझें। योग से होने वाले फायदे आप जरूरी नहीं है मुझसे सुने सबको पता है, आप गूगल, चैट जीपीटी कहीं से भी देखें।
आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलने लग गए हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ, आप जाइए, कोई मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो डॉक्टर से लिखवा के लेके आते हैं। दे आर नॉट कमिंग डायरेक्टली टू मी कि हमें योगा सिखा दीजिए मैम, नहीं, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज सिखा दीजिए, ऐसे नहीं। वो लोग डॉक्टर से लिखवा के लेके आते हैं कि अब डॉक्टर ने बोला है कि हमारे पास कुछ समाधान नहीं है, आपको दवाइयों से जिंदगी निकालनी पड़ेगी। अब आप किसी योगा टीचर या योग शिक्षक के पास जाइए और अपने को स्वस्थ रखिए। तो योग की तो महानता अब से नहीं है, कब से है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे, हमने पहले अकेले बहुत प्रचार किया और अब हम इसका प्रचार इस संस्थान के साथ मिलकर करना चाहते हैं, जहाँ पे हमने कोशिश ये करी है, जो हम लोगों ने सोचा है कि पहले जो बुजुर्ग वर्ग है, यहाँ पे हम युवाओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं। युवाओं को तो आप खेल से, अदर बहुत अलग अलग चीजों से समझा सकते हैं, मगर बुजुर्ग वर्ग जो है, जो अपने काम खुद नहीं कर पा रहे हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, सुबह उठते हैं कंधों में दर्द रहता है, चल नहीं पाते, किसी तरीके से बैक की कोई प्रॉब्लम है, तो हम पहले कुछ समय तक ऐसे ही लोगों पे और सोसाइटी में ऐसे बुजुर्ग लोगों पे काम करेंगे, जहाँ पे उनको एक डेली रूटीन बताया जाएगा, उनको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, जैसे मैं एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ एक्यूपंक्चर में, तो उससे आपको कैसे सहायता मिल सकती है और आप अपने घर के जो काम है, बुजुर्ग वर्ग के लिए इंडिपेंडेंसी, मतलब अपने काम खुद कर पाना बिना किसी सहायता के, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो मैंने समझा। कोई नहीं चाहता कि किसी पे डिपेंड रहे, किसी का सहारा ले, सुबह उठे तो बिस्तर से कोई बैसाखी की जरूरत पड़े। तो योग के माध्यम से हम सिर्फ अपने स्टार्टिंग में जो कोशिश करेंगे कुछ महीने कि हम जो वृद्ध जो हमारा वर्ग है, जहाँ पे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्लासेस आना पड़ेगा या फिर उनको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है या अपने शरीर को कैसे ठीक रखें, तो हम उसके लिए काम करेंगे। Beautiful person, Madam Sarjeet, please come on stage. I would like to share, she is not only the principal of Khalsa Public School, but she has also taught me in college. She is the kindest person I have seen under the sky. Ma'am, please come on stage. Dr. Sarjeet Kaur, सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुरु महाराज जी को तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन। गुरु माँ, मोस्ट वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल अंडमान निकोबार आइलैंड्स। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप एक कॉल पे यहाँ पे आज इकट्ठे हो गए। मैं एक खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं हूँ, जो मेरा स्कूल है वो मैंने एक एजुकेशनल हब बना दिया है। आप सब जानते होंगे कि इतने दूर रिमोट आइलैंड्स में हमने उस स्कूल में एक रोबोटिक्स और स्टेम लैब भी स्थापित कर दी है, क्योंकि ये स्कूल सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए उत्थान के लिए काम करता है। तो इसलिए बहुत खुशी होती है मुझे शेयर करते हुए कि ऑलरेडी हमारे स्कूल के 2 अंडर प्रिविलेज क्लास के जो बच्चे हैं, मेरे लिए सभी बच्चे बहुत अजीज हैं, वो दोनों इसरो के युवा साइंटिस्ट बन चुके हैं। साथ ही साथ जो मेरा स्कूल है वो विमेन एम्पावरमेंट की भी एक संस्था बन चुका है। तो इस स्टेज के माध्यम से मैं आप सबको ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे अभी डॉक्टर रजनी ने कहा कि सेवा करना बहुत मुश्किल होता है, लोग सिर्फ सेवा दिखावे के लिए करते हैं, मेरा कोई दिखावा नहीं है। बहुत लोग मुझे आप में जो बैठे जानते होंगे कि मैं कैसे काम करती हूँ, शायद इसीलिए प्रतिमा मैडम का और मेरा इतना लगाव है और मैं प्रतिमा को पूरा आश्वासन देती हूँ और अपने दिल से, तहे दिल से अपने सभी 9 विंग्स के अधिकारियों को ये आश्वासन देती हूँ कि आप मुझे जब जहाँ बुलाएंगे मुझे खड़ा पाएंगे और हम मिलजुल के अंडमान निकोबार सोसाइटी ही नहीं, हम पूरे विश्व में अपने काम से, अपने दम पर, अपनी जितनी भी चाहते हैं अच्छे कर्म हैं उनका झंडा जरूर गाड़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। thank you so much, ma'am, for your kind words. So, dear beautiful people, I would like to reiterate today on this lovely evening we have gathered so that with warmth and respect we can felicitate the media. आज हम सब यहाँ पर
बहुत खास वजह से इकट्ठा हुए हैं हमारे अंडमान के उन मीडिया के साथियों को सम्मानित करने के लिए जो दिन रात मेहनत से हम तक सच पहुंचाते हैं। तो कुछ ही देर का इंतजार, अब वो पावन घड़ी जिसका हमें उत्सुकता से इंतजार था, आध्यात्म और समाज सेवा साक्षात स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव दिव्य मार्गदर्शन अब हमें मिलने जा रहा है। से अनुरोध है कि हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर गुरु जी को आमंत्रित करें कि वे हम अपने अमृत वचनों से हमारा मार्ग प्रदर्शित करें। सीतानासमारम्भां रामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुमन्कृशानुज्ञानिनामग्रहण्यं सकलगुणनिधानं वामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे गुरु माता अंडमान निकोबार के प्रकांड विद्युत महाविभूति आचार्य विप्र शिरोमणि श्री जी को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, अभिवादन, प्रणाम। गंगा यमुना सरस्वती की पावन धरा, देवत्य देवी सती स्वरूपा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी देवियों को वंदन, अभिनंदन, अभिवादन, प्रणाम। जय माई की हृदय से जय सीताराम। यथाराम तथा गुणः ज्ञान मूर्ति नाम हमारे सर्वश्रेष्ठ मर्यादा से युक्त हमारे सभी देवतुल्य विभूति जनमानस के हृदय आप श्री जी का भी मैं कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी बिटिया प्रतिमा और भारतीय सर्वोदय संस्थान के सभी हृदय के अंतःकरण से सभी पदाधिकारियों का मैं कोटशाह वंदन और बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ कि अंडमान निकोबार में आप BSS के स्थापना के पूर्व आप सब लोगों का इतना प्रेम स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। यहाँ पर प्रेस से आए हुए हमारे सभी विभूति जो मीडिया के तत्वाधान में सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और वंदन, अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। तो मेरे साथ ही एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद संस्था की ओर हम आप अग्रसर होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, आवाज आनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री बोलो श्री राम जय जय राम। हम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलो राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो शेरावाली माता तेरी सदाई जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की।
बोलो भगत और जगत की। भगत होंगे और भगत ऐसे दिव्यता में अद्भुत अलौकिक दिव्यता को प्रदत्त करते हुए हम पुनः बिटिया का जो संकल्प, संपूर्ण समूह का जो संकल्प, उस संकल्प का वह दिव्य पावन पल आज नवमी के पावन तिथि गुप्त नवरात्र स्वाति नक्षत्र के ऐसे अद्भुत बेला में, सायंकाल प्रदोष काल की इस बेला में हमारे विप्र श्री यहाँ उपस्थित सारगर्भित आप सबकी उपस्थिति में भारतीय सर्वोदय उत्थान प्रगति उदय सर्व समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बीएसएस का मतलब है कि भारतीय सर्वोदय संस्थान का एक संकल्प है, सेवक ही परमो धर्मः, सेवा ही सर्वोपरि है। और सेवा का एक ही प्रकल्प है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। करें, हम कैसे आगे को बढ़ें और उन समस्त विविध प्रकल्पों से युक्त होकर के हम एक अंतःकरण में ये संकल्प क्यों आया कि हम और भी तो नाम रखा जाता, कोई आवश्यक तो नहीं था ना कि भारतीय सर्वोदय संस्थान ही रखा जाए। बिटिया के मन में एक प्रकल्प आया, एक अंडमान निकोबार का एक ऐसा प्रकल्प उद्गम हुआ, एक नया प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ कि हम कैसे एक व्यक्ति का उदय, एक व्यक्ति का प्रगति, एक बच्चे के भविष्य की प्रगति और एक उत्थान की प्रवृत्ति, सब जो सभी का उदय, जो सबका उदय करने वाला हो, ऐसे दिव्यता को प्रदत्त करने वाले भारतीय सर्वोदय संस्थान तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे से ज्यादा तो ऐसे में हम सब लोग बहुत गौरवशाली हैं कि आज इस प्रकल्प में ये मेरा जो परिवार है, आज से आप सब मेरे परिवार हो गए। कौन कौन मेरा परिवार पहले बताएं भाई, फिर मुझे किस बात की चिंता। जिसका परिवार इतना विशाल हो उसे किस बात की चिंता। अरे जिस पे परिवार नहीं है चिंता करे, और जिस पे परिवार है वो क्या चिंता करे। ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपूर्ण। मैं कभी नहीं सोचा था कि अंडमान निकोबार मैं आऊंगा और मेरा एक ऐसा प्रेम स्नेह बंधन और मेरा एक परिवार मुझे प्राप्त होगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि मुझे एक प्यारा सा बिटिया और एक परिवार जो मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा अद्भुत है, अलौकिक है, देवत्य है। अब भारतीय सर्वोदय संस्थान का जो संकल्प है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय 10 प्रकल्प हैं और 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प है। यहां पर करना क्या है, मैं अंडमान निकोबार में आया तो मुझे 2 चीज बहुत ज्यादा, एक तो यहां हेल्थ इशू, जब लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है तो मेडिकल सिस्टम दिव्य नहीं मिल पाता है। आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि प्रदत्त नहीं हो पाता है, और प्रदत्त न होने के कारण से कि हम ऐसा क्या करें, आ जाएगा, ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारी माताओं बहनों बेटियों को और समाज में एक नया चिकित्सा हमें प्राप्त हो जाए। वह एक दिव्य योजनाबद्ध होकर के इस कार्य को करना है। दूसरा जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, कुछ लोग सामर्थ्यवान होते हैं, बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, कुछ सरकारी में पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको फीस भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, उनको भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ऐसी विकट स्थिति
अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो मैं चाहता हूं फाउंडेशन के तत्वाधान में ऐसे जो बच्चे हमें मिले या हमारे परिवार को कहीं पर भी मिले तो हम उसके शिक्षा के लिए उसको प्रेरित करें। फीस की जरूरत है फीस देंगे और ट्रिप्स की जरूरत है देंगे, परंतु उसको शिक्षार्थी बनाएंगे और जब शिक्षार्थी बनेगा तो मेरे देश का भविष्य उज्जवल। शरीर माध्यम खल धर्म साधना। अभी व्यायाम डॉक्टर साहब थे, ये शरीर कैसे हो। अब एक प्रकल्प ये है कि हम देर तक सोते हैं, सूर्योदय के बाद उठने वाले तो वैसे गोडों से परेशान हो जाते हैं, उनको गठिया की वायु हो जाती है, शरीर टूटने लगता है, पेट खराब रहता है, मोशन से डिस्टर्ब रहते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइटी से परेशान रहते हैं, डिप्रेशन के पढ़े लिखे शिकार हो जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि योग होना चाहिए और सभी को प्रेरणा करें कि समय से आहार लीजिए, समय से विश्राम कीजिए और सूर्योदय से पहले उठिए तो आधी बीमारी आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो व्यायाम, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारी क्रियाएं भी इस फाउंडेशन के द्वारा ये भी प्रदत्त किया जाएगा। ये सब प्रकल्प है इसमें। दूसरा प्रकल्प है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना है। संस्कार कौन देता है? माता जी। मगर अब जो एक मोबाइल आ गया है हमारे आपके बीच में, इस मोबाइल से ना थोड़ी सी दूरी बनाओ। अगर थोड़ी सी दूरी बनेगी तो हमारा आपका जो बच्चा है वो दिव्य होगा, विद्वान होगा, प्रकांड होगा, क्योंकि मम्मी उसे सुबह उठाएंगी, सूर्य को पानी दिलवाएंगी, भगवान का नाम दिलवाएंगी और तैयार करके उसको विद्यालय भेजेंगी और कहेंगी कि दादा दादी का पैर छू, मम्मी पापा का पैर छू, और पैर छूने के बाद आप विद्यालय जाते हैं तो आपको ज्ञान और अच्छा होगा, दिव्य होगा, बड़ों का सम्मान करना। क्योंकि हमें संस्कार मेरी मां देती है ना, मुझे संस्कार तो घर से मिलेगा, विद्यालय तो बाद की बात है। तो सबसे पहले संस्कार पर जब आप मंदिर जाते हैं, भगवत भजन करते हैं, जैसे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने से, प्रभु को प्रणाम करने से ये हमारा शरीर चार्ज हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो एक प्रकार हमें संस्कार का रखना है, संस्कार शाला के रूप में रखा जाएगा और हमारे जो विद्वान ब्राह्मण हैं, हमारे आचार्य हैं और सभी लोगों के द्वारा इस कार्य को करने का एक प्रकल्प होगा, जिससे कि हम आप सब इस कार्य में आगे बढ़ेंगे तो एक दिव्यता और भव्यता भी हमें मिलेगा। दूसरा, मां के नाम एक पेड़। कहते तो है मां के नाम एक पेड़, काटो 1000 पेड़ लगाओ एक पेड़, होता कभी नहीं है। तो हम पर्यावरण पर, क्योंकि ये जीवन पर्यावरण से तो चलेगा। जब कोरोना आया तो सबने रिश्ता बुला दिया, पैसा रखा रह गया, कोई नहीं बचा पाया। केवल आपका स्नेह, आपका संबंध, आपका विविध रूपों का जो संकल्प था, आपका विश्वास, ईश्वर की कृपा और पर्यावरण की कृपा से हम आप सब आज यहां भी, हमारे आपके बीच से बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले और हम उनको नहीं बचा पाए। तो कोशिश करें कि महीने में अमावस के दिन कहीं न कहीं पेड़ जरूर लगाएं और महीने में एक प्रकल्प रखेंगे कि फाउंडेशन के तत्वाधान में वन पर्यावरण के लिए एक वृक्षारोपण का भी हम लोग कार्य करेंगे। दूसरा, मेडिकल के लिए जैसे कि कैंप लगाया जाता है, डायबिटिक, बीपी, आइज, नेत्र से लोग परेशान रहते हैं, नेत्र का जांच हो, मोतियाबिंद का जांच हो, चश्मे की जरूरत है, चश्मा दिया जाएगा, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीजें। और एक गौशाला,
कहते हैं कि जीवन में जब आप गौशाला जाते हैं तो आपके घर में कर्जा नहीं होता। गौशाला जाने वाला कभी असाध्य रोगी नहीं होता। गौशाला जाने वाला कभी बीमार पड़ता, क्योंकि गौ के पास जब जाते हैं तो एक ऐसा वाइब्रेशन आता है कि आपके शरीर को, आपके मन को पवित्र बना देता है। तो हमें गाय पर भी कुछ कार्य करना है। शिक्षा, व्यायाम हो गया, योगा से संबंधित हो गया, चिकित्सालय संबंधित हो गया, स्वाध्याय से संबंधित हो गया। इस प्रकार से पर्यावरण, कला, संस्कृति के विषय में जब संत बनते हैं ना, जब किसी का विवाह होता है तो उसको 1 साल या 2 साल मिलते हैं, या बहुत होंगे ज्यादा मिलेंगे 3-4 साल, मगर जब संत बनता है उसे कई साल लगते हैं। गौशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला, ये सब साले मिलते हैं। क्यों? कि जब आप संत बने तो समाज में एक दिव्यता देना है आपको, समाज का एक दिव्यता, भव्यता देना है आपको, और आपके द्वारा बताए हुए पद जब कोई चलता है, समाज को एक नई दिशा मिलती है, वह हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत ही दिव्य और भव्य हो जाता है। ऐसे में हमारे बीएसएफ परिवार का ये संकल्प है कि ऐसे इस कार्य को हमें करना है। आज तो मोटा मोटा भी बताया हूं कि हमें ये करना है, क्योंकि अब आप सब हमारे परिवार हो गए हैं, और परिवार होने के बाद अब अपने परिवार को बैठने के लिए भी तो स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब गुरु जी के घर आओगे कहां बैठोगे भाई? अभी तो गुरु जी ढूंढ रहे हैं कहां बैठे गुरु जी। तो ये मेरा जो परिवार है, बहुत ही जल्दी एक आश्रम का भी निर्माण, और जब ये आश्रम का निर्माण होगा तो वहां व्यायामशाला हो जाए, चिकित्सालय की व्यवस्था हो जाए, यज्ञशाला की व्यवस्था हो जाए, संस्कारशाला की व्यवस्था हो जाए। तो जब आपके पास स्थान होगा तो आप बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। तो आप बताएं कि आश्रम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? पहले तो आप लोग बताएं। ये मेरा परिवार है, अब अंडमान निकोबार में मेरा परिवार है, और मेरा परिवार जब गुरुदेव के पास आए तो मेरा परिवार हंसता हुआ आए, जब मेरे पास से जाए तो हंसता हुआ जाए। जब मेरा परिवार हंसता हुआ जाएगा तो गुरुदेव का छाती और चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे जब गुरुदेव के पास गए तो सब कुछ भूल गए, अब गुरुदेव ने एक मार्ग बता दिया, सब हो गए। तो व्यापार अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। तो जीवन में क्या चाहिए? आस्था, आपकी आस्था। अब आस्था कहां से आएगा? अहंकार को त्यागना। सबसे पहले तो अपने मां का सम्मान करें सभी लोग। आपकी जो अर्धांगिनी है उनका भी सम्मान कीजिए। घर में अगर फाइनेंस को ठीक रखना है तो पत्नी जी का सम्मान करो। कुंडली में चंद्रमा, मदर, मां, सूर्य, पिता, आपके पिताजी अगर खुश हैं, सबसे पहले आशीर्वाद कौन देगा? आपके पिताजी, आपके पूर्वज, आपके दिव्य, आपकी भव्यता। मंगल, आप भाई प्यारा है, भाई से प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। बुद्ध, बुआ, मौसी, चाची, ताई, इनको प्यार कीजिए, इनको प्रेम कीजिए। आपके घर में हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति, आपके घर कोई संत आए उनको सम्मान कीजिए। आचार्य जी आए उनका सम्मान कीजिए। पुरोहित जी आए, क्योंकि पुरोहित जी तो हैं जो आपकी कामना करते हैं, जो आपके परिवार की कामना करते हैं, आपके व्यापार की कामना करते हैं, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं,
और आपकी हर तरफ से प्रगति का कामना करते हैं। तो बृहस्पति देव जब आ जाए उनका सम्मान करो। और सनातन है कि जिसने गुरु का किया सम्मान, जिसने आचार्य का किया सम्मान, जिसने बड़ों का किया सम्मान, जिसने मातृत्व नारी शक्ति का किया सम्मान, वो कभी परास्त नहीं होता। गंगा गोमती गणपति गोविंद गोवर्धनो, गाय का, नारी शक्ति का, मातृ शक्ति का, बहनों का प्रेम स्नेह वंदन करने से आपको दिव्य है। शुक्र, शुक्र के नाम आते सबके चेहरे पे खिलखिलाहट आ जाती है। शुक्र माने लग्जरी जीवन, शुक्र माने पत्नी जी। कुंडली का 7th हाउस, आपका 7वां घर अगर मजबूत है, पत्नी जगह ठीक है, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष की जो रिक्त होती है उसकी पत्नी होती है। लक्ष्मी है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न है तो दिव्यता है। अच्छे काम करोगे, शनि भगवान कहते हैं मैं ऊपर ले जाता हूं तो नीचे भी ले आता हूं। अच्छे काम करते रहिए, दान पुण्य कीजिए। धन की 3 गति है। धन जब आ जाए तो दान कर चालू। जब दान करोगे तो आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका कुटुंब बढ़ेगा, आप समाज में प्रतिष्ठा युक्त बनेंगे। और अगर आपने दान नहीं किया तो व्यसन में आ जाएंगे। जब व्यसन होगा, गलत संगत होगी, तो आपका धन निष्क्रिय हो जाएगा, फिर से कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो यह किसाला इसीलिए कहते हैं कि सेठ साहब जो होते हैं दान पुण्य करते हैं। हर व्यक्ति दान करता है, कोई ज्यादा, कोई कम करता है, कोई थोड़ा सा ज्यादा करता है, मगर करता सभी है। इसलिए जीवन में शनि कहते हैं कि दान पुण्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उस पर मेरी कृपा बनी रहती है, वो कभी परास्त नहीं होता है। राहु बादल, आपके कुर्ते को कोई नाप ना पाए, आपकी स्थिति को कोई भाप ना पाए, आप कितने बड़े सेठ हो कोई भाप ना पाए। वो है राहु, वो है नीलांबर, वो है नीले वाला। बादल को कोई नाप पाया? जहां से देखते हो देखता है नीली बादल है। तो ऐसे जब आप दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों में रहते हैं तो आपको कोई भाप नहीं पाता। और भगवती की ऐसी कृपा होती है, कहते हैं कि सेठ साहब माता जी आती है, बहुत बड़ी हैं, बहुत दान पुण्य करती हैं। केतु पीपल का पत्ता, आप घर बैठे हो, आपकी कीर्ति 7 समुद्र पार हो रही है। आप कहां हो? कहीं गए, दान कराए, मगर बात ये हुई कि माता आई थी, बहुत अच्छी थी, भैया आए थे, बहुत अच्छे थे। तो जीवन में दान पुण्य करने वाला कभी परास्त नहीं होता। फाउंडेशन का एक वो स्थिति है, भारतीय सर्वोदय संस्थान का शिक्षा, चिकित्सालय, पर्यावरण, योग और कला केंद्र, खेल स्पोर्ट्स, महिला सशक्तिकरण, बाल एवं संस्कृति विभाग, मैंने बताया पशु पर्यावरण, जल होगा। यहां तो एक तरफ जीवात्मा है, 3 तरफ पानी है, तो जाओगे कहां? तो जब देखोगे पानी देखोगे, कहोगे जल तत्व ही ठीक है। तो जल तत्व ठीक है तो वृक्षारोपण कीजिए। जब आप वृक्षारोपण करेंगे तो आपको सुंदर वायु मिलेगी। जब सुंदर श्वास मिलेगा, सुंदर ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपकी आयु और दिव्य होगी और आपको कभी कोई असाध्य रोग नहीं होगा। और पशु एवं पर्यावरण का हो गया। कार्यबल विभाग, मुझे बहुत क्या कि जैसे कामगार भाई होते हैं, वर्किंग सिस्टम होते हैं, एक मंडल ऐसे बनाए कि जैसे प्लम्बर वाले भैया हो गए, कारपेंटर हो गए, या और भी ऐसे विभाग से, तो जैसे कि
किसी को ये हुआ कि भाई हमें ये नहीं मिल पा रहा, आप तुरंत फोन कीजिए, उस विभाग में जो होंगे वो आपके कार्य को सुशोभित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं अपने परिवार के यह काम, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे साथ, आप सबके साथ मैं इस दिव्य कार्य को बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस कार्य को बीएसएफ की तरफ से भारतीय सर्वोदय संस्थान बहुत अच्छा कार्य करेगा और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं दिल्ली भी बुलाऊंगा। और ये मेरा पूरा परिवार है, इतना मेरा काम है, आना आपका काम है, आएंगे भी खाएंगे भी, आना फ्री जाना फ्री, पकड़ेगा फ्री। तो आप सबका स्वागत दिल्ली में भी करूंगा मैं, और आप सब हमारे हृदय हैं और बहुत जल्दी इस कार्य को संपादित करेंगे। बिटिया परिचय, और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज अपनी माताओं का, मैया का दर्शन का और सभी बहन बेटियों का दर्शन हो रहा, भाइयों का, तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। तो आप सब हमारे दाहिने हाथ हैं, आप सब हमारे हृदय हैं, और कभी भी कहीं पर भी जब भी आप याद करेंगे तो मैं स्वयं आप सब और आप सबके लिए एक बार फिर कहता हूं, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। वंदे 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 बीएसएफ 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 बीएसएफ, जय भारतम, जय भारतम। Andaman Shikha, Eco of India, Andaman Chronicle, Wave Andaman, Nicobar Times, News Up Tak, Mirror Andaman, Island News, People's View, Andaman Times 24/7। बड़े कंजूस है आप लोग, आपके मीडिया पर्सन है, आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। न्यूज रूम एंडमन, वी न्यूज एंडमन, स्टार न्यूज, न्यूज संघर्ष, आज तक एंडमन। देखिए एंडमन नाम है मीडिया चैनल्स की, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। डिजिटल एंडमन, एंडमन न्यूज, एंडमन इंसाइडर एंड वॉइस ऑफ विश्वनाथ। राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट अस सेलिब्रेट द मीडिया पर्सन सो मच। सबसे पहले सबको राधे राधे मेरी ओर से, हमारी संस्थान की ओर से। आज यहाँ आप आए और आप सभी हिस्सा हैं इस अभियान का। पंडित जी, गुरु जी हमारे साथ और हमारे मेंबर्स, सब हम कोर मेंबर्स हैं और ये एक कोर मेंबर्स मीट रही है। तो आप सबको मैं पहले तो थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप इससे जुड़े। सबसे पहली बात तो ये है कि एक संस्थान ऐसा है जो आगे चल के अभी से ही जो एक संकल्प है कि हमें कार्य करना है और मिल के करना है, एकजुट होके। तो ये संकल्प लेके जो है संस्थान का इनॉग्रेशन, जो ग्रैंड लॉन्च जो है वो 25 को किया जाएगा। और गुरुदेव हमारे साथ धाम दिल्ली श्री श्री हमारे श्री श्री 1008 महाचार्य डॉक्टर राजेश्वर दास ओझा दिल्ली से में आए। तो अंडमान निकोबार में ऐसा है कि गुरुदेव जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आराम से अवेलेबल हो गए हैं यहाँ पे। बट मैं जब भी ट्राई करती हूँ गुरुदेव से कुछ बात करनी है या इसी संस्थान के दौरान, तो बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हर दिन ट्रैवल होता था, हर दिन हर जगह पे। क्योंकि भले ही बागेश्वर धाम होने दीजिए या वृंदावन होने दीजिए, और ऐसे कई जगह पे उनका आना जाना लगा ही रहता है। और कई लोगों से मिलना और कई लोगों के इनको इनविटेशन मिलना, तो इसमें बहुत दिक्कत हमें भी होती थी। बट अब तो गुरुजी को हमने पकड़ ही लिया है ताली मार सकते हैं। तो मेरे साथ आज हमारे बीच कोयल जी हैं जो होस्ट कर रहे हैं आज इस इवेंट को। और बहुत लास्ट मोमेंट पे मैंने इनको बोला, और मैं हमेशा इनको लास्ट मोमेंट पे बोलती हूँ, कभी मुझे मना नहीं करते। थैंक यू। और मैं चाहूँगी गुरुदेव जी का आशीर्वाद कोयल जी को मिले, और तो हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव जो है कोयल जी को।
बात ऐसे हैं जो कि गुरु जी के बारे में आपको मैं बताऊं तो मुझे लगेगा कि मैं अपना गुरु जी का परिचय अपने अंडमान के लोगों से करवाऊं। ऐसे है कि आप बहुत टीवी पे देखे होंगे, बहुत सारे गुरु जी होते हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध हो। मैं किसी को ऊपर नीचे, छोटा ऊपर बड़ा ये नहीं कह रहा हूँ। मुझे गुरु जी से 2 दिन पहले जब मौका मिला मिलने के लिए, तो हम गुरु जी और अपने पूरे टीम आए थे सेलुलर जेल के सामने। और सेलुलर जेल के सामने जो हमारे दिवंगत आत्मा फ्रीडम फाइटर्स का जो मूर्ति खड़ा हुआ है, वहाँ पे गुरुजी एक एक को देखने लगे और अपने तहे दिल से उन लोगों को अपना जो श्रद्धांजलि है वो देते रहे। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जब वो वीर सावरकर जी के प्रतिमा के सामने आए और वीर सावरकर जी का प्रतिमा पे वो अपना माथा टेके, और माथा टेकने के बाद में वहाँ का जो धूल है उन्होंने अपने माथे पे जब लगाया, तो मुझे लगा ये गुरुजी ही हैं जो कि हमें सच्चे रास्ता और देशभक्त के साथ में सच्चा रास्ता जो हमें दिखा सकते हैं, वो गुरुजी हैं। बंधुवर, यहाँ पे बहुत लोग मुझे जानते होंगे या तो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैंने बड़े बड़े महान लोगों के साथ में उसी धरती पे गया हूँ, उसी सेलुलर जेल पे भी गया हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भी गया था। वहाँ पे प्रतिमा पे हम लोग माला चढ़ाते थे, अपना शांति 2 मिनट का मौन रख करके वहाँ से आ जाते थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उनके साथ भी आया था। तो यही कार्यक्रम था, फूल अर्पण हुआ और वहाँ पे 2 मिनट का मौन हम लोग रखे थे और आ गए थे। मगर पहला बार वो जो अनुभव मैं बताता हूँ, जो मैं अपने गुरुजी को देखा अपने खड़ाओं उतारते हुए, और खड़ाओं उतारते हुए जब वो गए और उस प्रतिमा के सामने जब अपने माथा उस प्रतिमा पे लगाया और चंदन जब इस माथे पे लगाया, तो हमें लगा कि इससे बड़ा गुरुजी और इससे बड़ा देशभक्त गुरुजी कोई हमें नहीं मिल सकता है। ऐसे ऐसे गुरु के, और बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। सब कुछ कोई भी कुछ कह दे तो मान नहीं, बड़ा आसानी से मैं नहीं मानता हूँ। जब इन्होंने ये नोटिस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, जो मैंने नोटिस किया वो मैं आपके बीच में रखा हूँ और इतना अच्छा लगा। मैं प्रधानमंत्रियों के साथ में उस पे गया था, मगर ये जो सुकून मिला मुझे 2 दिन पहले अपने गुरुजी के साथ में जाकर के, वो एक गुरु ही अपना चेला को वो शांति और सुकून दे सकता है। ऐसे मेरे गुरुजी हैं और ऐसे गुरुजी की प्राप्ति शायद हमारा भविष्य के लिए, हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, हमारे आगे का जो रास्ता है वो तय करने के लिए हमें एक ऐसी गुरुजी की, खास करके मुझे तो जरूरी थी, तो मुझे लगा है कि मुझे भगवान ने एक ऐसा गुरुजी दिया है। गुरुजी, ये अंडमान निकोबार आपको देखने से लगता होगा कि ये थोड़ा अलग है। आप पूरे देश में जाते होंगे गुरुजी, आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार सब जगह गए होंगे गुरुजी, मगर जब आप अंडमान आए हैं ना गुरुजी, तो ये पूरे भारत का यहाँ पे आपको एक समन्वय मिलेगा। यहाँ पे सभी प्रदेश के लोग आपको मिल जाएंगे। आपको सभी प्रदेश के लोग को मिलने के लिए उनके स्टेट में जाना पड़ता होगा, मगर आप जब अंडमान में आएंगे तो पूरे भारत से आपका मिलन होगा गुरुजी। इसीलिए हम आप लोग आपको निवेदन करते हैं कि आप बार-बार हमारी गुरु माँ के साथ में अंडमान निकोबार धरती पे आप अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए यहाँ पे आते रहिए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।